बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम तारीफ़ें अल्लाह के लिए जो तमाम जहानों का पालने वाला है। वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है खैरियत से होंगे। आज मैं आपको बताती हूँ कि गाजर की खीर आप आसानी से कैसे बना सकते हैं। खीर बनाने के लिए हमें जिन चीज़ों की ज़रूरत है, सबसे पहले हम लेंगे 1 कप चीनी। कप हमने वो वाला लेना है जिसके साथ हम चाय पीते हैं, आम घरों में यूज़ किया जाता है। 15 से 20 हमने बादाम लेने हैं, इनको बारीक काट लिया है। ये मैंने नारियल लिया है जिसको मैंने कद्दूकश कर लिया है। इसके बाद 3 से 4 गाजरें लेनी हैं, इन गाजरों को भी कद्दूकश कर लेना है। 1 कप मैंने चावल लिए हैं जिनको मैंने 1.5 घंटा पहले भिगो के रख दिया। 5 से 6 छोटी इलायची लेंगे और 2 लीटर मैंने दूध लिया है। फुल फैट मिल्क है, अगर आप ये यूज़ करेंगे तो इससे आपकी खीर बहुत ही मज़ेदार बनेगी। तो आप बच्चों को ये ज़रूर बना कर दिया करें। इसके बाद मैंने एक बड़ा पतीला लिया है, उसमें दूध को मैंने स्टेनर से स्टेन कर लिया है। जब भी आप खीर वगैरह बनाया करें तो बड़े पतीले का इस्तेमाल किया करें, ताकि जब दूध में बॉयल आए तो वो बाहर ना निकले। अब पतीले को मैंने चूल्हे पे रख दिया है। अब ये चावल जो मैंने पहले भिगो के रखे हुए थे, इनको हाथों से अच्छे तरीके से मैश कर लिया है। अब दूध हमारा उबलना शुरू हो गया है। याद रहे कि ठंडे दूध में हमने चावल बिल्कुल नहीं डालने, जब दूध उबलने लगे तब इसमें चावल डालने हैं। अब चावलों को अच्छे तरीके से चम्मच की मदद से दूध में मिक्स कर देना, ताकि हमारे चावल जुड़ने ना पाएँ। अब चावल हमारे पकना शुरू हो गए, इनको साथ साथ हमने हिलाते जाना है। अब इसमें मैंने जो 5 से 6 इलायचियाँ रखी थी उनको मोटा मोटा कूट के डाल दिया है और अच्छे तरीके से मिक्स कर दिया। अब 2 से 3 मिनट तक हम चावलों को पकाएंगे ताकि ये अच्छे तरीके से नरम हो जाएं। बाज़ लोग चावलों को पानी में पका के उसके बाद दूध में शामिल करते हैं। अगर आप इस तरीके से दूध में चावल बना के खीर बनाएंगे तो यकीन करें खीर बहुत ही मज़ेदार बनेगी। इसके बाद मैंने दूध के अंदर गाजर शामिल कर दी है। गाजरें डालने के बाद हम इसको अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे। गाजरों को अच्छे तरीके से अब हमने मिक्स कर देना। मिक्स करने के बाद हमारी अब खीर पकना शुरू हो गई है। जब खीर पकना शुरू हो जाएगी उसके बाद हम चूल्हा स्लो कर देंगे और खीर को आहिस्ता आहिस्ता पकने देंगे। अब खीर को पकते हुए 1 से 2 मिनट हो गए हैं। अब दोबारा हमने इसमें चम्मच चलाना है। जब खीर इस स्टेज पे पहुंच जाए तो हमने इसमें लगातार चम्मच चलाते रहना है, ताकि हमारी खीर नीचे से लगने ना पाए, क्योंकि अगर खीर नीचे से लग जाती है तो इसका जायका ख़राब हो जाता है। इस स्टेज पे आके लगातार चम्मच चलाने के 2 फ़ायदे हैं। एक तो हमारी खीर नीचे से लगती नहीं है, दूसरी हमारी खीर गाढ़ी हो जाती है। ये देखिए अब हमारी खीर तकरीबन तैयार होने के करीब है। ये देखिए माशाल्लाह खीर का कलर कितना प्यारा आया है और खीर गाढ़ी भी हो गई है। अब हम इस स्टेज पे आके इसमें चीनी शामिल करेंगे। याद रहे कि चीनी हमने पहले नहीं डालनी, क्योंकि अगर चीनी हम पहले शामिल कर देते हो तो हमारे चावल सही से पकते नहीं। अब चावल भी पक चुके हैं और गाजरें भी हमारी अच्छे तरीके से पक गई हैं। अब हम इसमें लगातार चम्मच हिलाएंगे ताकि हमारी चीनी अच्छे तरीके से मिक्स हो जाए। और अब खीर तकरीबन हमारी तैयार हो चुकी है। देखें माशाल्लाह माशाल्लाह। अगर आप मेरी इस रेसिपी को फॉलो करेंगे और इसके हर स्टेप को फॉलो करेंगे तो यकीनन आपकी खीर बहुत अच्छी और लजीज बनेगी। अगर आपके घर मेहमान आते हैं तो आप उनके लिए ये मीठी खीर ज़रूर बनाएं और ठंडी करके उन्हें पेश करें। अपना और अपने प्यारों का बहुत ख्याल रखें। अब हमारी खीर बिल्कुल तैयार हो चुकी है। ये देखिए अब मैंने जो नारियल कद्दूकश किया हुआ तो वो इसके अंदर डाला है। थोड़े से हम नारियल बचा लेंगे जो बाद में गार्निश के लिए इस्तेमाल करेंगे। इसके बाद जो मैंने बादाम काट के रखे हैं वो भी मैंने इसके अंदर शामिल कर दिए हैं। ये देखें आधे बादाम मैंने इसके अंदर डाल दिए हैं और आधे मैंने गार्निश के लिए रख लिए हैं। अब इसमें नारियल और बादाम डालने के बाद इसको अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे ताकि ये सारी चीज़ें हमारी खीर के अंदर मिक्स हो जाएं। आप इसके अंदर और मेवाजात भी ऐड कर सकते हैं जो आपके पास हों। अब मैंने देगचे को चूल्हे से उतार लिया है और ये देखें माशाल्लाह माशाल्लाह हमारी खीर कितनी अच्छे से तैयार हो गई है। तो जी अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। ये देखें जी हमारी खीर की फ़ाइनल लुक कितनी अच्छी लग रही है। अब हम इसको रूम टेम्परेचर पे ठंडा करेंगे। ठंडा होने के बाद हम इसको फ्रिज में 2 से 3 घंटे के लिए रखेंगे और उसके बाद हम इसको मज़े से खाएंगे। अगर आपको ये मेरी रेसिपी अच्छी लगे तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।